अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था द रेट ऑफ ब्रीथिंग। आज नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कहा जाता है बीमारी को। वैसे पीछे हम पूरा डिटेल से रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। अब उस सिस्टम से मुतालिक जो बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर हैं, उसको डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में खराबी की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं उसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। वैसे जब भी वर्ड आ जाए आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश का हो जाना। अब स्वेलिंग होगी किस एरिया पे, देखिए स्टार्ट में है वर्ड ब्रोंकाई, नेम से ही शो हो रहा है। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग का हो जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लें। ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये है डायग्राम। ट्रैकिया, ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, इसको ब्रोंकाई का नेम दिया जाता है। ब्रोंकाई मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स का नेम दिया जाता है। अब इस ब्रोंकाई और इन ब्रोंक्यूल्स में अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अब स्वेलिंग होती कैसे, उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चे हमें पता है हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। ये हमारे पास सेल है। अब फर्ज करें ये यहाँ पे कोई भी कट लगा है, इंजरी हुई है, इसको इन्फेक्शन साइट कहा जाएगा। तो बच्चा ये साइट ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन होती है तो ये बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इसमें एंटर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से ये सारा कट लग गया, बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर हो गया। अब जब बैक्टीरिया एंटर हुआ है, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए ब्लड की जो वेसल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ फ्लो करेंगी। ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है जब यहाँ तेजी के साथ ब्लड आता है। तो बच्चा हमारे ब्लड में तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में आर्मी का काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। अब जब ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो ये जो ब्रोंकाई की वॉल्स हैं इसमें स्वेलिंग हो जाती है। ये रास्ता तंग हो जाएगा, यहाँ पे सारी स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग के नतीजे में ये वाला जो सारा रास्ता है ये तंग हो जाएगा। यहाँ से एयर ने एंटर होना था, आगे लंग्स तक जाना था, अच्छा एयर यहाँ से इजीली पास नहीं हो सकेगी क्योंकि ये रास्ता तंग हो चुका है। यहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुकी है। रीडिंग करते हैं। इन ब्रोंकाइटिस द इनर स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिक्रीज। बच्चा ये ब्रोंकाई डिवाइड हो गया ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाइटिस के प्रोसेस में ब्रोंक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल डिक्रीज हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो हमारे पास ये देखिए इनमें स्पेस थी, थोड़ी थोड़ी स्पेस प्रेजेंट थी जहां से एयर ने गुजरना था, एयर ने एंटर होना था। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो स्पेस है ये बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। इट मे बी शॉर्ट टर्म। अब जो ब्रोंकाइटिस है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। वैसे जब भी वर्ड आए एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डिजीज, मतलब ऐसी बीमारी जो थोड़े वक्त के लिए हो उसके बाद ठीक हो जाए। फॉर एग्जांपल बुखार है, पेट दर्द है, तो वो डिजीज जो थोड़े टाइम के लिए हो उसके लिए एक्यूट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और वो डिजीज जो लॉन्ग लास्टिंग हो उसके लिए क्रोनिक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग लास्टिंग फॉर एग्जांपल बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है। जब भी कैंसर का वर्ड सुना जाता है तो माइंड में फौरन से यही आता है कि ये बंदा तो नहीं बच सकता। तो सेम इसी तरह ब्रोंकाइटिस की दो टाइप है। एक्यूट मतलब वो ब्रोंकाइटिस जो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम में बताया हुआ भी है 1 से 2 वीक तक है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस को। ये ब्रोंकाइटिस हमारे पास 3 मंथ से 2 इयर्स तक होता है। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई इंक्रीज। तो वैसे देखें, वैसे तो हमने ये सारा मैकेनिज्म डिस्कस किया था। नेजल कैविटी में हेयर प्रोड्यूस होती है, म्यूकस प्रोड्यूस होती है जो ट्रैप करती है डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया वगैरह को एंटर होने से। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से अगर बैक्टीरिया या वायरस यहाँ एंटर हो जाता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक खास किस्म के सेल रखे होते हैं, ये सारे सेल हैं। जब यहाँ पे बैक्टीरिया एंटर होता है तो ये सेल ज्यादा से ज्यादा म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि क्या किया जा सके, जो भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह एंटर हुआ है उस बैक्टीरिया को बाहर निकाला जा सके। ये इस रास्ते से बाहर निकाला जा सके। और बाहर ये कहाँ पे भेज देते हैं, ये फूड पाइप पे भेज देते हैं। खांसी के साथ हम इसको इस बैक्टीरिया को मुंह के जरिए बाहर निकाल देते हैं म्यूकस के साथ। तो यहाँ पे म्यूकस भर भर कर प्रोड्यूस होती है, सांस लेने में पेशेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल होते हैं ब्रोंकाई में वो तादाद में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इट ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग और सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। बच्चे इसके कॉजेस को डिस्कस करते हैं, ये किस वजह से होती है। तो ये इन्फेक्शन किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है,
बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है या केमिकल इरिटेंट की वजह से भी हो सकता है। अब केमिकल इरिटेंट में हमारे पास टबैको स्मोक वगैरह शामिल है। इसकी अलामात क्या है? अलामात में कफिंग, बहुत ज्यादा खांसी होती है। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को वीजिंग, वीजिंग बच्चे कहते हैं हमारे पास वो पर्सन जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, वो जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ सीटी की आवाज आती है, उसको वीजिंग कहा जाता है। फीवर, बुखार रहता है, सर्दी महसूस होती है और सांस लेने में तंगी होती है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है। इसका इलाज क्या हो सकता है? मेडिकेशन के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है। मेडिकेशन में फर्स्ट पे है कफ सप्रेसेंट, क्योंकि बच्चे ब्रोंकाइटिस की डिजीज में बहुत ज्यादा खांसी होती है, तो खांसी को रोकने के लिए कफ सप्रेसेंट सिरप होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो सके। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमें पता है एंटीबायोटिक हमेशा यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो अगर तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर इन्फेक्शन वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं ताकि वायरस को मारा जा सके। अवॉइडिंग इरिटेंट लाइक स्मोक एंड पोल्यूशन, अभी हमने इसके कॉजेस में पढ़ा। इसका एक कॉज केमिकल इरिटेंट में टबैको स्मोक भी है, तो पेशेंट को रोकना चाहिए वो स्मोकिंग ना करे। स्मोकिंग भी वजह बन सकती है ब्रोंकाइटिस की, और पोल्यूशन भी इसकी वजह। हमने पढ़ा है पोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा जहरीले गैसेस पाई जाती हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का सबब बनती हैं। ये था बच्चे आज का हमारे पास लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।